आज आंगन खाली है, शायद चिड़िया यहाँ चहचहाना भूल गई हैं। मेरे आंगन के ये फूल अब बहारों को नहीं लुभाते। कुछ राही जो गुजरते हैं मेरे आंगन से, न जाने क्यों मेरे दरवाजे पर नहीं आते। ये कविता पहाड़ के उस दर्द को बखूबी उकेरती है जिस दर्द से न जाने कितने सालों से ये पहाड़ जूझ रहे हैं। आज उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे घर या तो खाली हैं या इनके आंगन में इंतजार करते बूढ़े आमा बूबू। एक वक्त था जब इन वीरान पड़े घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। आंगन में बने ओखल यूं सोने नहीं हुआ करते थे। खेतों में फसल लहलाती थी, हरे बुग्यालों में जानवर चरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे पलायन के इस दीमक ने न सिर्फ पहाड़ों में पड़े इन जीवित घरों को वीरान कर दिया, बल्कि यहाँ के पशु पक्षियों और यहाँ के फलों को भी पलायन करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आज उत्तराखंड के पहाड़ों से यहाँ के पारंपरिक फलों के साथ साथ राज्य पक्षी समेत कई पहाड़ छोड़ रहे हैं। लेकिन इनके पलायन करने के पीछे कोई अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं, बल्कि इनके पलायन करने के पीछे वजह आप और हम हैं। अब वो कैसे? क्यों उत्तराखंड का राज्य पक्षी ही उत्तराखंड से पलायन कर रहा है? क्या कारण है कि यहाँ के पारंपरिक फल भी अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं? ये तो हम आपको आगे इस पेशकश में बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही बात करेंगे क्या आज हम अपने पहाड़ों को पुनः जीवित कर सकते हैं। तो आज बात उत्तराखंड राज्य से पलायन करते राज्य पक्षी की। आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से लोगों का पलायन होना एक आम बात हो गई है, लेकिन इन इलाकों में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार न होने की वजह से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों के साथ यहाँ के पारंपरिक फल भी पलायन कर रहे हैं। अब वो कैसे, इस पर तो आगे हम बात करेंगे ही। लेकिन पलायन की मार सिर्फ फलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन पहाड़ों से अब राज्य पक्षी मुनाल समेत कई अन्य भी पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी हिमालयन मुनाल और ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले कई और जीव जंतु आज गंभीर खतरे में हैं। वजह है बदलता मौसम और बढ़ता इंसानी दखलंदाजी। पहले बदलते मौसम यानी क्लाइमेट चेंज कैसे वजह है, इस पर बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे कि कैसे इंसानी दखलंदाजी की वजह से आज इस राज्य से राज्य पक्षी का ही पलायन हो रहा है। हिमालयन मुनाल के साथ कई जीवों का घर है यहाँ के बुग्याल, लेकिन इन बुग्यालों का बदलता मौसम यहाँ रहने वाली कई प्रजातियों के लिए नासूर बन रहा है। हल्द्वानी स्थित MB-PG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर CS नेगी के अनुसार साल 2005 से बुग्यालों में हो रहे बदलावों पर अध्ययन जारी है। उनके अनुसार जब वे 2000 मीटर की ऊंचाई से बुग्यालों की तरफ बढ़े तो निचले क्षेत्र में मुनाल के बच्चों का झुंड दिखाई दिया। निचले क्षेत्र में इनका दिखना आश्चर्यजनक है, क्योंकि आमतौर पर 3000 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर ही मुनाल दिखाई देता है। उत्तराखंड के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग अब हिमालय की परिस्थिति पर सीधा असर डाल रही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेट माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे हिमालयी क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है। खासकर सर्दियों और वसंत के मौसम में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। इस बदलते तापमान का असर अब पहाड़ों की ट्री लाइन पर भी दिखने लगा है। ट्री लाइन यानी वो ऊंचाई जहां तक पेड़ उग सकते हैं। पहले जहां पेड़ नहीं उगते थे, अब वहां पेड़ पौधे पनपने लगे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ट्री लाइन ऊपर की ओर बढ़ती रही तो नीचे फैले बुग्याल धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह पेड़ घेर लेंगे। पहाड़ के वो खूबसूरत बुग्याल और जंगल जहां ये जीव रहते हैं, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जी हाँ, डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुंगनाथ, जहां भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है और जहां कभी पहले मुनाल, तहर और दूसरे दुर्लभ जानवर दिख जाते थे, अब वहां हर तरफ प्लास्टिक, कचरा, गंदगी और अस्थायी टॉयलेट से आती बदबू फैली हुई है। ढलानों से गंदा पानी बह रहा है और चारों तरफ कचरा बिखरा पड़ा है। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के बुग्याल और जंगलों की हालत तेजी से बिगड़ी है। कभी जो जगह हरी भरी और शांत हुआ करती थी, अब वहां इंसानी दखल के कारण हालात बदल चुके हैं। डाउन टू अर्थ से बात करते हुए माउंटेनियर नितेश रमोला बताते हैं कि चोपता इलाके में पूरे साल कैंपिंग को बढ़ावा देने की वजह से इलाके की बर्बादी बहुत तेजी से हुई है।
पहले ये इलाका शांत और सीमित ट्रैकिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जब से ये जगह लॉन्ग वीकेंड डेस्टिनेशन बन गई है तो हालात बिगड़ गए हैं। रमोला बताते हैं कि आजकल यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पार्टी करते हैं, शराब की बोतलें फेंकते हैं और वापस चले जाते हैं। इससे यहाँ के जानवरों और पक्षियों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। घाटी में अब कचरे के ढेरों के पास हिरण और कस्तूरी मृग जैसे जानवरों को देखना आम हो गया है। ऊपर से हिमालय के ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, जिससे मोरैन मीडोज, घास की रेखाएं और ट्री लाइन सब धीरे धीरे ऊंचाई की ओर खिसक रही हैं। यहाँ आ रहे लोग इन जीवों के घरों यानी बुग्यालों को भी नष्ट कर रहे हैं। दरअसल जब लोग बुग्याल पर चलते हैं तो वहाँ की नरम घास कुचल जाती है और इससे मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। ऐसी हरकतें प्रकृति के प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ देती है। इससे धीरे धीरे जैव विविधता घटती है और अल्पाइन इकोसिस्टम कमजोर पड़ता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय गांव वालों ने 2021 में इस मामले की शिकायत एसडीएम ऑफिस में भी की थी। उसी साल शोधकर्ता मनोज सिंह ने वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि चोपता तुंगनाथ ट्रैक पर ओवर टूरिज्म तेजी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो बदलते मौसम और बढ़ते इंसानी दखलंदाजी ने मिलकर हिमालय के इन शांत खूबसूरत इलाकों की जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। लेकिन इन्हें बचाया कैसे जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पारंपरिक फलों के होते पलायन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस तरह इंसानों के पलायन के लिए सरकारी नीतियां काफी हद तक जिम्मेदार हैं, उसी तरह फलों के पहाड़ छोड़ने के लिए भी सरकारों ने काफी प्रयास किए हैं। जहां हिमाचल बागवानी नीति लागू करने की तैयारी कर रहा है, वहीं उत्तराखंड अभी बागवानी को लेकर सहज ही होता दिख रहा है। हालांकि ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ छोटा सा पहलू है। उत्तराखंड में फलों के उत्पादन का सबसे बड़ा दुश्मन अब मौसम बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसका सीधा असर हमारी फसलों पर दिखने लगा है। यानी कि क्लाइमेट चेंज इज रियल और इसका खामियाजा दुनिया देश के साथ ही उत्तराखंड भी भुगत रहा है। क्लाइमेट ट्रेंड्स ने उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में सर्वे किया और इस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि गर्म जगहों पर होने वाले फलों की तुलना में ठंडी जगहों पर उगने वाले फलों की उपज में गिरावट दिख रही है। फलों की फसलें, विशेष रूप से बारहमासी फल जो अपने लंबे विकास चक्र और ठंडी जलवायु पर निर्भर रहते हैं, इनके लिए स्थितियां मुश्किल होती जा रही हैं। मौसम में हो रहे अनचाहा बदलाव पहले इन फलों के फूलों को उगने में परेशानी पैदा कर रहा है और फिर फलों को पकने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में मौसम में बदलाव की वजह से उन फलों की उपज में ज्यादा कमी आई है जिनको पनपने के लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज नौटियाल बताते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले सेब की फसलों के लिए दिसंबर से मार्च में दिन में 12 से 4 बजे के बीच 7 डिग्री सेल्सियस से कम की ठंड की आवश्यकता होती है। वो बताते हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में इस क्षेत्र में हुई बर्फबारी की तुलना में सेब की फसल को 2 से 3 गुना ज्यादा बर्फबारी चाहिए होती है। जब ऐसा नहीं होता तो खराब क्वालिटी और कम उपज वाले सेब होते हैं। फलों का उगना मुश्किल हो रहा है तो किसान भी इनसे मुख मोड़ने में भलाई समझ रहे हैं और ऐसे फलों पर फोकस कर रहे हैं जिनके लिए मौसम मुफीद हो। किसान अब ड्रैगन फ्रूट और कीवी जैसे फलों की फसलों का रुख कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, यानी कि ये क्षेत्र न बहुत ज्यादा गर्म है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। यानी कि यहाँ जम्मू कश्मीर की तरह साल भर ठंड नहीं होती। ऐसे में जब ठंडी के मौसम में बर्फबारी नहीं होती तो काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले यहाँ 1600 मीटर की ऊंचाई तक सेब हो जाते थे, अब 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर ही सेब हो पा रहे हैं। डॉक्टर कुकसाल कहते हैं कि जरूरी चिलिंग आवर्स नहीं मिलने पर फूल जल्दी लगते हैं और झड़ जाते हैं। इस वजह से उन पर फल लग ही नहीं पाते। एक तरह से हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से ये बेकार हो जाते हैं। नवंबर से जनवरी तक का समय चिलिंग आवर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। इसी समय ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार नवंबर से जनवरी तक बेहद कम बारिश और बर्फबारी ने निराश किया है। टिहरी के सिलवाड़ पट्टी के किसान कुंदन पवार कहते हैं कि ये साल बागवानों को निराश करेगा। सुबह शाम ठंड है, लेकिन दिन का तापमान बहुत बड़ा है। मिट्टी में पौधों के लिए जरूरी नमी नहीं है। गर्मी बढ़ने से आड़ू के फूल समय से पहले खिल गए हैं।
फूल जल्दी खिलने का मतलब है कि फल की गुणवत्ता प्रभावित होगी। दिसंबर में थोड़ी बर्फ गिरी थी, लेकिन जनवरी पूरा सूखा रह गया। पिछले सालों के और इस साल के तापमान में बहुत अंतर है। अब अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो फिर चाहे फल हो या जीव, सरकार को दोनों ही दिशाओं में काम करने की जरूरत है। बुग्यालों को बचाने का जिम्मा स्थानीय लोगों को दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र यानी फर्जाइल इकोसिस्टम को बचाने में स्थानीय समुदायों की भूमिका बेहद अहम है। स्थानीय लोगों द्वारा बुग्यालों को बचाने के लिए यहाँ नारियल के छिलकों से बनी बड़ी चटाइयाँ बिछाई गई ताकि मिट्टी को सहारा मिल सके और घास और पौधों की बढ़त तेज हो। इसके अलावा चीड़ की सूखी पत्तियां और बांस की लकड़ियां भरकर बोरी तैयार किए जाते हैं, जिनसे पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए जा सकें। इससे तेज बहाव का कटाव करने वाला असर कम हुआ और मिट्टी का कटाव काफी हद तक रुक जाता है। लेकिन कई बार नीतियों के कारण स्थानीय लोगों से इन बुग्यालों का हक छिन जाता है। यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ बुग्याल नहीं बल्कि उनके जीवों के रहने और खाने का सहारा है। ये हमें और सरकार को समझना होगा। इसके साथ ही फलों में भी सरकार को अपनी नीतियों को मजबूत करना होगा। उत्तराखंड में फलों की खेती की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो लोगों के साथ नेचर के हक में भी हो, जैसे कि आयुष्मान योजना का सिस्टम, जिसका फायदा आज लाखों लोग ले रहे हैं। अब वो कैसे और आप कैसे आयुष्मान योजना का फायदा ले सकते हैं, उसके लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।